प्रोग्रामिंग लॉजिक। लास्ट आज का जो हमारा सेशन है, आप स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लॉजिक कैसे बिल्ड करें। ठीक है, सभी को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारे नॉन आईटी वाले स्टूडेंट्स भी, उनको भी ध्यान रखना है। आपको इतना जो पढ़ाया लिखाया गया वो सिर्फ इसलिए पढ़ाया लिखाया गया कि आपका लॉजिक या आपका दिमाग विकसित हो सके, ये ठीक है। इसलिए माँ बाप ने कैसे करके भी आपको एजुकेशन दिलाई। लेकिन बात क्या है, दुनिया में आपको ध्यान रखना, अगर आपको प्रोग्रामर बनना है तो आपको ये ध्यान रखना है स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लॉजिक, जिसको हम SPL भी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लॉजिक वाला इस दुनिया में सेट हो सकता है और पैसा कमा सकता है। क्या आप वीक की तो आप दुनिया में जगह नहीं रही ना। जो आउट ऑफ फॉर्म होता है सीधा टीम से बाहर हो जाता है, जो जिसको काम नहीं आता सीधा कंपनी बाहर कर रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना वीक की तो जगह दुनिया में कभी थी नहीं, जगह किसकी है, स्ट्रॉन्ग की। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना अपने प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, लॉजिक कैसे ठीक करें। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आप कॉन्सेप्ट्स पे काम करें। कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्लास में जो मैं कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, जो आपको यूट्यूब से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या कोई भी प्रोफेसर आपको कॉन्सेप्ट बता रहा है, आप कॉन्सेप्ट को पहले होल्ड करिए, उस चीज़ को समझिए कि वो है क्या, उसका रिसर्च करिए। क्लास में आपने पढ़ाई की, गूगल से यूट्यूब से और निकाल के उसके वीडियो देखे और उसके नोट्स देखे, किताबों में पढ़ता है, पूरे कॉन्सेप्ट तो दिमाग में पहले डाल लीजिए कि कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर रहेंगे तो प्रोग्रामिंग आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना मीडियम लेवल से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आप हाई लेवल में जाएंगे। पहले मीडियम बातें समझो, फिर उसके हाई लेवल की बातें समझो। कॉन्सेप्ट्स कहाँ से समझोगे, लेक्चर से। पहले लेक्चर लो, आपको पहले बोल के रखा लेक्चर लो, लेक्चर के बाद क्या करो, यूट्यूब और गूगल में जाकर सर्च करो और क्लास में जो बताएगा उसको और गूगल यूट्यूब पे जाकर देख लो थोड़ा सा। और उसके बाद फिर क्या करें, आप अपने सीनियर से भी नोट्स ले सकते हैं। अगर आपका सीनियर कुछ अच्छा नोट्स रखता है तो उससे नोट्स ले लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को आप पूरी तरीके से दिमाग में बैठा लेंगे। दूसरा लिखिएगा कॉन्टेस्ट। आपको सेकंड ध्यान रखना, कॉन्टेस्ट पे भाग लीजिए। बहुत सारी कॉन्टेस्ट वेबसाइट में चल रही है, वेबसाइट पे कॉन्सेप्ट बहुत सारे चलते हैं, जिसमें आप क्या करें, रैंकिंग लीजिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो क्या करें, कॉन्सेप्ट आप कॉन्टेस्ट में उठिए। कॉन्टेस्ट है, आप गूगल में सर्च करेंगे HTML कॉन्टेस्ट, बहुत सारी वेबसाइट खुल जाती है, ऑनलाइन कॉन्टेस्ट फ्री में, CSS कॉन्टेस्ट, जावास्क्रिप्ट कॉन्टेस्ट। तो आप क्या करें, उसमें क्या करोगे, उतर जाओ और उतर के क्या करो, आप रैंकिंग देखो, अपना रैंकिंग देखो। ये ध्यान रखना, ये चीज़ आप नहीं देख रहे, आप अपनी रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो आपकी रैंकिंग जो आपको पूरी इंडिया में जो रैंकिंग आपकी सुधरती जाएगी, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और उस रैंक को आप कृपया करके सोशल मीडिया में शो करिए, टुडे आई गेट 32th रैंक। ठीक है, इससे क्या होगा, कोई तो इस दुनिया में देख रहा होगा, जिसको प्रोग्रामर चाहिए हो सकता है उसकी नजर में गई, या ये बच्चा 32वां रैंक, अभी 20 में आ गया, अरे ये तो नंबर 1 प्रोग्रामर बन गया, देखते देखते। तो रैंकिंग्स आप थोड़ा सा क्या करें, दुनिया में डालिए, रैंकिंग और रेटिंग्स। तो आज आपका एक टास्क ये भी है, गूगल में जाके आप लोग क्या करेंगे, हर हफ्ते एक कोई कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए और रैंक जो आपका है वो मुझे आप भेजेंगे। ये खुद सर्च करिए गूगल में, बहुत आजकल वेबसाइट है फ्री में आपको रैंकिंग रेटिंग देती रहती है। नंबर तीसरा है थिंक एंड कोड। सबको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, आप थिंक एंड कोड पे नीति पे चले। थिंक एंड कोड मतलब पहले समझो फिर लिखो। ठीक है, जो लोग नहीं देख रहे कृपया इधर देखिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ के बच्चे क्या करते हैं, पहले कोड करते उसके बाद थिंक करते, एरर कहाँ आ गई, उल्टा करते हैं। यहाँ के छोटे शहर के बच्चे क्या करते हैं, पहले कोड करने बैठ जाएंगे, कंप्यूटर खाली मिला ढप करके बैठे, उसके बाद क्या किया, कोड किया, उसके बाद दे एरर, फिर थिंक करते एरर कहाँ से आ गई, कोड एंड थिंक। आप थिंक एंड कोड करें, पहले आप उस कोडिंग को समझ लें, उसके बाद उसको क्या करें, लिखे। जब तक कोडिंग भेजे में नहीं आ रही है लिखिए मत। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये हम लोग के समय में पैटर्न हुआ करता था, आजकल तो आप पैटर्न ही खत्म कर दिया सर। जब आप लैब में जाके बैठ जाओ, जो करते मैंने कर लो। थिंक एंड कोड नियम में हम लोग को क्या करना होता है, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। थिंक एंड कोड में सबसे पहले रीड क्वेश्चन। आप पहले क्या करें, क्वेश्चंस को पढ़ें, आप समझिए कि क्या सामने वाला बोल रहा है। उसके बाद सेकंड लिखिएगा, सेकंड पेन एंड पेपर में कोड लिखिए। क्वेश्चन को समझा, फिर पेपर और पेन में कोड लिखो। कंप्यूटर में नहीं लिखना आपको, पेपर और पेन में कोडिंग लिखिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, मैंने भी पेन एंड पेपर में कोड लिखता था, उसके बाद में कंप्यूटर में चलाता था, तभी आज मेरी कोडिंग इतनी अच्छी है। मैं सीधा कंप्यूटर कभी यूज़ नहीं किया मैंने, हालांकि मेरे पास कंप्यूटर बहुत पहले से था।
नंबर सी थर्ड क्या आपका, नंबर थर्ड आप लिखिएगा, आप लोग लिख ले कॉर्नर केसेस लिखिएगा। कॉर्नर केस, यहाँ पे कॉर्नर केस का मतलब है वो केस जिसमें एरर्स आपकी आती है। कॉर्नर केस का मतलब डैश करके लिखिएगा एरर केस। मान लीजिए कि आपने कोडिंग को लिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे लॉजिक ठीक नहीं कर पा रहे, तो एरर केस को आप थोड़ा सा अच्छे से सेट करेंगे। और चौथा लिखिएगा टेस्ट प्रोग्राम। इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे। आपने पहले क्वेश्चन रीड किया, पेन और पेपर में लिखा, और जहाँ पे आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी है कॉर्नर केस पे विशेष ध्यान देने काम करो। और आखिरी में क्या करो, कोडिंग को आप लैंग्वेज में लिखेंगे, देखिएगा रिजल्ट्स आपके जल्दी सुधरेंगे। और एक बार अगर आपकी कोडिंग सुधर गई तो ध्यान रखिएगा वो कोड लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा। तो ऑफ कर देना, ऑफ कर दो, 2 मिनट ऑफ कर देना। नेक्स्ट हमारा जो 4 पॉइंट्स जो बचे हमारे है, नेक्स्ट हमारा है फोर्थ पॉइंट है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में आप सबको कोडिंग करनी है। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच का मतलब यहाँ पे क्या है, आपको सबसे पहले बेसिक अप्रोच से स्टार्ट करना है। पहले बेसिक कोडिंग करिए, उसके बाद आपको सेकंड रिड्यूस टाइम अप्रोच पे काम करना है। बेसिक अप्रोच में ध्यान रखना, आप एक ही कोडिंग को करने में बहुत समय लगाएंगे। उसके बाद टाइम कम करने का सोचिए। अगर मान लीजिए 1 महीने से ज़्यादा कोड कर चुके और अगर अभी भी कोई 1-1 घंटे लग रहे कोड लिखने में, मतलब तुम्हारा टाइम कम नहीं हो रहा। अब कम समय में कोड जल्दी करो, क्योंकि लोग कम समय में आपसे प्रोजेक्ट रिजल्ट्स मांगेंगे। और तीसरा, इसके बाद आप लिखिएगा सिस्टमेटिक कोड। इसके बाद आप क्या करें, कोडिंग को जमा के लिखना स्टार्ट करें। जैसे मैं कोडिंग बहुत जमा के आपको बढ़ाता हूँ, तो ये मैंने सबसे लास्ट में सीखा। सबसे पहले मैंने क्या किया, बेसिक चीज़ों को समझा, फिर कम टाइम में ज़्यादा कोड करने का मैंने प्रोसेस बनाया, और उसके बाद फिर सिस्टमेटिक सबको लिखना भी मैंने सीख लिया। तो बन गया प्रोग्रामर। ये 3 आपके कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस के नियम भी मैं बता दे रहा हूँ। आपको ध्यान रखना, एक 3-डे रूल चलता है प्रैक्टिस में। 3-डे रूल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप सभी कोई भी कॉन्सेप्ट अगर क्लास में आपको पढ़ाया जाता है तो 3 दिन के अंदर उसका प्रैक्टिस आपको करना पड़ता है। अगर आप 3 दिन के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो क्लास का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से उड़ जाता है। जैसे मैंने क्लास लिया, आप 3 डेज के अंदर उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। 3 दिन अगर ओवर हुआ तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, आप इस टॉपिक को वैसे भूल जाएंगे और अगले टॉपिक में जंप करना पड़ेगा आपको। तो 3 डेज के अंदर आपको उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से बारीकी से पढ़ना, जो यहाँ से मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ या आपके कॉलेज में प्रोफेसर डिलीवर करते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है 1 आवर रूल। आपको ध्यान रखना, आपको रोज 1 घंटे निकालने ही है। कितना आपकी आफत आ जाए लाइफ में, 1 घंटे रोज निकालो। और उस 1 घंटे को आप एकदम किसी भी कंडीशन में आप 1 घंटे को किसी को नहीं देंगे। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, 1 घंटे का रूल यह मिनिमम आपको डाला गया कि 1 घंटे रोज पढ़ाई करें, आपके लिए ये ज़रूरी है भाई। रोज कोडिंग आपको करना है। नेक्स्ट अब यहाँ पे अगला पॉइंट है मूव ऑन। 1 पॉइंट में मूव ऑन है, 2 पॉइंट्स और बचे हुए केवल। मूव ऑन, मूव ऑन में आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्टेशंस आपको बता रहा हूँ। इधर से भी थोड़ा ध्यान दीजिए विनय, इधर ध्यान दो भैया, कोई मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। तुम्हारे ऊपर भी एक रेड पॉइंट वैसे ये डालो कि तुम मैं जब बोलता तो कहीं ऑफ हो जाता। देखो स्ट्रिक्टनेस में कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। हाँ, अगर आपको ज़्यादा ही पता है तो आप आइए सैटरडे को मेरी जगह सेशन ले लीजिए। ये कई लोगों को बहुत ज्ञान रहता है, जबलपुर में कोई ईगो का शहर का जाता है, भयंकर ईगो है आप लोगों को। बनता कुछ नहीं, ईगो तो ऐसा कि मोदी जी को समझा गया है, ऐसे देश चलाया जाता है, ठीक है। खुद तो जीवन चल नहीं रहा। अब यहाँ पे सभी को ध्यान रखना, कंपनी एक्सपेक्टेशंस पे मैं बात कर रहा हूँ। कंपनी ध्यान रखना क्या एक्सपेक्ट करती है। आपको 3 लेवल के क्वेश्चन कंपनियाँ देती है टेक्निकल राउंड में, ठीक है। कोई ज्ञानी है तो मोबाइल चला लो, ठीक है। कंपनी जो फर्स्ट इजी लेवल के क्वेश्चन में एक्सपेक्ट करती है 5 से 10 मिनट में निपटा दोगे, कंपनी एक्सपेक्टेशन है। अब तुम ये मत बोलेगा सर जबलपुर से तो थोड़ा सा 5-10 मिनट ज़्यादा दे दो, ठीक है। उनको मतलब नहीं है, पढ़े लिखे होना, माँ बाप ने पैसा दिया है ना, फीस दिया है ना, करो काम। दूसरा मीडियम लेवल में कंपनी कहती है 15 से 20 मिनट पे आपको कोडिंग करके देनी है। ये नॉन आईटी वालों के लिए भी है। इजी टास्क 5 से 10 मिनट में निपटाओ, मीडियम 15 से 20 मिनट में मीडियम आप निपटाओ। कंपनी बोलती नहीं है, वो मैच करती रहती, देखती रहती है आपका। और हार्ड टास्क के लिए आपको 40 से 60 मिनट का समय दिया जाता है। ये इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, टेक्निकल राउंड्स की बात कर रहा हूँ।
यहाँ पे एक्सेल भी शामिल है, वर्ड भी शामिल है, कोरल ड्रॉ भी शामिल है, सब चीज़ें शामिल है। आपको टास्क देने के बाद टाइमर लगा रहता है उसके हाथ में, तुम सोचते हो कि वो घूमने निकल गया, 10 मिनट वो देखता है, 10 मिनट में, ये तो सारा प्रोग्राम है, 10 मिनट में नहीं बना पाते जाए कौन से तुम। मीडियम प्रोग्रामर 20 मिनट और हार्ड में 40 से 60 मिनट। ठीक है, इस दौरान आपका मोबाइल चलता रहेगा, इस दौरान आप नेट नहीं चला पाओगे, जिस कंप्यूटर में बैठा जाएगा वहाँ नेट ऑफ करके दिया जाएगा आपको, तो आपके पास सिर्फ सहारा इसका रहेगा ये, और इसी को तैयार करना है। ठीक है, एट लास्ट मैं 7th और लास्ट पॉइंट बोल के ये क्लास ऑफ कर दे रहा हूँ। आप सबको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप अपने माइंड प्रैक्टिस पे जोर दीजिए, माइंड को लगातार कोडिंग के प्रति कोडिंग करवाते रहिए, और आप अपनी कोडिंग को कहाँ डालिए, सबकॉन्शियस माइंड में कोडिंग को एक बार डाल दीजिए। आप सबको ये ध्यान रखना है कि सब कुछ उठा के इधर डालो सबकॉन्शियस में। सबकॉन्शियस में डालने का फायदा क्या होगा, फिर दोबारा उस चीज़ को सोचना नहीं पड़ता, वो खुद चलता है। जैसे तुमने ड्राइविंग को सबकॉन्शियस में डाल दिया, अब ड्राइविंग के लिए सोचना नहीं पड़ता, आपने अपने कई डेली हैबिट को सबकॉन्शियस में डाल दिया। जैसे चलना, एक समय हम चल नहीं पाते थे, आज हम चलते, कहाँ से चलते, सबकॉन्शियस से। ठीक है, एक समय हम लोग को एटिकेट नहीं थे खाने के, लेकिन आप एटिकेट से आजकल खाते, कैसे खाते, सबकॉन्शियस। ठीक है, हमने हर चीज़ को सबकॉन्शियस में डाला। आप कोडिंग को भी काट रहे हो सबकॉन्शियस में, एक बार सबकॉन्शियस में चला जाएगा तो समझ लो रोज रोज की मेहनत खत्म। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे आज के 4 सेक्शंस समाप्त कर दिए। ठीक है।